हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 1 भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी को पता है कि जो आदि मानव था वो अपने भावों को संकेतों से व्यक्त करता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी हिंदू सभ्यता का विकास हुआ तो हमने देखा कि हमारे भावों को विचारों को व्यक्त करने के लिए किसी सशक्त चीज़ की ज़रूरत है। तो आपको जैसे पता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो अब इसी ज़रूरत ने भाषा को जन्म दिया। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है वाणी। तो पशु पक्षियों की आवाज़ों को कोई भाषा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनके मुंह से जो निकली आवाज़ या ध्वनियाँ होती हैं उनके कोई भी अर्थ नहीं होते। तो इसलिए भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात दूसरों के भावों या विचारों को समझते हैं और अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो परिभाषा क्या हुई भाषा की? भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं भाषा के रूप। भाषा कितनी तरह की होती है? भाषा 3 तरह की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले हम मौखिक भाषा या ओरल लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। तो हम मुंह से जो कुछ बोलते हैं वो सब मौखिक भाषा होती है। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में, डेली रूटीन में ज़्यादातर मौखिक भाषा का ही यूज़ करते हैं। जैसे आपस में बातचीत करते हैं, भाषण देते हैं, कहानी सुनाते हैं, तो ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। इसके बाद लिखित भाषा होती है। जब हम किसी भाषा को, अपनी मौखिक भाषा को, अपनी बात को किसी कागज़, स्लेट, पत्थर आदि पर लिख देते हैं तो उसको हम लिखित भाषा बोलते हैं। जैसे अखबार पर, पुस्तकों में, पत्रों पर, दफ्तर की फाइलों में, तो लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो जब हम कई बार संकेतों के द्वारा या हिंट्स के द्वारा अपने मन के भाव को व्यक्त करते हैं तो उसको हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं। जैसे रेलवे में आपने देखा होगा, गार्ड हरी बत्ती या झंडी दिखा करके यह संकेत देता है कि अब गाड़ी चले। एक बच्चा हंसकर या रो करके अपने भाव व्यक्त करता है। स्काउट गाइड जो होते हैं वो अपनी बात कहने के लिए कई तरह के संकेतों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि संकेतों द्वारा सभी तरह के भावों को व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका भाषा में ज़्यादा महत्व नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं बच्चों मातृभाषा, मदर लैंग्वेज। मातृभाषा क्या होती है? जब कोई बच्चा किसी परिवार में पैदा होता है तो वो अपने माता पिता और परिवार के जो दूसरे सदस्य होते हैं उनको आपस में जिस भाषा में बातें करते हुए सुनता है वो खुद भी उसी भाषा का प्रयोग करने लगता है। तो इसी भाषा को उसकी मातृभाषा कहा जाता है। तो बच्चा इसे अपने बड़ों का अनुकरण करके स्वाभाविक रूप से और अनायास सीख लेता है। मतलब कि ऐसी भाषा को बच्चा अपने बड़ों को सिर्फ फॉलो करता रहता है, देख देख के, सुन करके और बिना किसी मेहनत के सीख लेता है। इसलिए ये भाषा उसके हृदय के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है। वो जीवन भर उस पर इस भाषा का प्रभाव बना रहता है। और दूसरी भाषा का प्रयोग करते समय हम सतर्क और औपचारिक रहते हैं, लेकिन मातृभाषा का प्रयोग करते समय हम एकदम आराम से और अनौपचारिक हो जाते हैं। एकदम यूजुअली हम बिना किसी रुकावट के हम भाषा बोल सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट होती है राष्ट्रभाषा या हमारी नेशनल लैंग्वेज। जब कोई भाषा विकसित होते होते इस अवस्था में हो जाती है कि पूरा राष्ट्र, पूरा देश दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करने लगता है तो ऐसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के जितने भी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और क्रांतिकारी आंदोलन है उनका माध्यम बन जाती है। लोग अपनी अपनी मातृभाषाएं बोलते हुए भी अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्र के अधिकतम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और उनके विचारों को जानने के लिए राष्ट्रभाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो संविधान में, हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था। हमारे संविधान में और भी भाषाएं हैं जैसे हिंदी, संस्कृत, कश्मीरी, पंजाबी, बंगला, असमिया, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, सिंधी, उर्दू,
मैथिली, डोगरी, बोडो और संभाली। तो इस तरह से हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इसके बाद हम देखते हैं लिपि। भाषा के लिखने के जो तरीका होता है उसको हम लिपि कहते हैं। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की रोमन, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी और उर्दू भाषा की फारसी लिपि है। इसके बाद बच्चों हम अगला पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? भाषा के शुद्ध रूप का जिससे हमें पता चलता है या हम शुद्ध रूप में हमें भाषा का प्रयोग करना जो चीज़ सिखाता है उसको हम व्याकरण बोलते हैं। तो संसार में जितनी भी भाषाएं हैं हर एक भाषा का अपना व्याकरण होता है, अपनी ग्रामर होती है। तो किसी भाषा के व्याकरण का जब हमें अच्छी तरह ज्ञान हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति उस भाषा को अच्छी तरह से अपने व्यवहार में लाना सीख जाता है। यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखने की है कि किसी भी भाषा का जो निर्माण पहले होता है और उसका व्याकरण बाद में बनता है। व्याकरण भाषा के पीछे पीछे चलता है, भाषा व्याकरण की अनुगामिनी नहीं है। मतलब कि भाषा पहले बनती है, उसके बाद उस भाषा का व्याकरण बनता है। व्याकरण भाषा को निश्चित सीमा में बांधने का प्रयत्न करता है। मतलब व्याकरण में क्या होता है, ग्रामर में हम ग्रामर के नियमों का पालन करते हुए अपनी भाषा को बोलते हैं या लिखते हैं। लेकिन जब हम भाषा की अजस्त्र धारा व्याकरण के कुल कगारों को तोड़ती हुई निरंतर स्वच्छंद रूप में प्रवाहित रहती है, अर्थात जब हम भाषा को फ्लुएंटली बोलते हैं बिना किसी रोक टोक के, तब हम ग्रामर का इतना ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए व्याकरण के कठोर नियमों के बावजूद भी विश्व की हर एक भाषा के रूप में कुछ न कुछ बदलाव आता ही रहता है। 50 साल के अंतराल में यह बदलाव एकदम स्पष्ट रूप से दिखने लगा है कि भाषा की इस परिवर्तनशीलता के होते हुए भी विश्व की हर एक भाषा को व्याकरण की जरूरत होती है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ए ग्रामर। व्याकरण के 3 अंग होते हैं बच्चों, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम वर्ण विचार पढ़ते हैं। आप सबको पता है कि हर एक शब्द कई वर्णों से मिलकर बना होता है। वर्ण विचार के अंदर वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उनके बोलने के और लिखने के तरीके के विषय में पढ़ा जाता है। और शब्द विचार में हम शब्दों के भेद, शब्द कितनी तरह के होते हैं, उनकी उत्पत्ति, कहाँ से उनका सोर्स है, उनकी बनावट और बदलाव आदि के बारे में पढ़ते हैं। और वाक्य विचार में हम हर एक वाक्य की निश्चित एक बनावट होती है। वाक्य में पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है और अंत में क्रिया आती है। तो वाक्य विचार के अंदर हम वाक्यों की रचना, उनके भेद और वाक्यों का विग्रह और विराम चिन्हों के प्रयोग पर पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों इस पाठ में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि भाषा क्या होती है, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। और भाषा के मौखिक और लिखित 2 रूप होते हैं। किसी देश के कार्यालयों में, मतलब ऑफिसेज में कामकाज के लिए जो भाषा प्रयोग की जाती है उसे हम राजभाषा बोलते हैं। और भाषा के लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। और व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने भाषा और व्याकरण के बारे में कुछ बातें जानी जो आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।